everyone, welcome back to my channel. My name is Surbhi. मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो एंड एंजल कार्ड रीडर, एंजल हीलर एंड उसवी रेकी हीलिंग मास्टर टीचर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल के बारे में। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जहाँ पर हम लोग बहुत से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं, एंजल्स के साथ मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं। लेकिन हमारी वाइब्रेशन जब तक हाई नहीं होती है, हम कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। हाई वाइब्रेशन यानी कि मुझे एक कमेंट में आया था कि सब लोग बात करते हैं कि हाई वाइब्रेशन क्या है, लेकिन कोई बताता नहीं है कि हाई वाइब्रेशन क्या होती है। हाई वाइब्रेशन यानी खुश रहना, ठीक है। हाई वाइब्रेशन यानी कि लव के वाइब्रेशन में रहना, और सबसे हाई वाइब्रेशन वाली कोई एनर्जी अगर वो है तो वो लव वाली एनर्जी है, ठीक है। तो जब मैं बोलती हूँ या कोई और बोलता है कि हाई वाइब्रेट कीजिए, दैट मीन्स आपको हैप्पी रहना है, ग्रेटफुल रहना है एंड लव के फॉर्म में रहना है, लव के वाइब्रेशन में रहना है, ठीक है। तो सबसे इजीएस्ट वे अगर मैं बोलूँ कि हमारी वाइब्रेशन को हाई करने वाली वो क्या है, तो हम अपने वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड के फॉर्म में, ठीक है। जितना हम ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं, जितना हम हैप्पी रहते हैं, उससे हमारी वाइब्रेशन हमेशा हाई रहती है। बिना बिना कोई स्ट्रेस के आप वॉर्टेक्स के अंदर रहते हैं, ठीक है। बिना कोई कॉन्ट्रास्ट से आप वॉर्टेक्स के अंदर रहते हैं। वॉर्टेक्स क्या है? जहां पर आप अपने डिजायर्स को ऐसे मानते हैं कि आपका ये डिजायर पूरी तरीके से आपकी मैनिफेस्ट हो चुकी है, यानी कि आप उसी लाइफ को जी रहे हैं जो लाइफ आपको चाहिए। जो भी चीज आपको चाहिए उसमें आप जी रहे हैं, वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रैटिट्यूड के बारे में, जो कि है कृतज्ञता के भाव में रहना, ठीक। जब भी हम कोई चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हमारी वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए। वाइब्रेशन हाई होने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होती है वो है हमारा ग्रैटिट्यूड, ठीक है ना। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस आप लोग ग्रैटिट्यूड जर्नल के साथ कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड वॉक के साथ कर सकते हैं, या पूरे दिन में जब भी आपको याद आए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं कोई भी चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सुबह हुआ, ठीक है, सुबह हुआ, जब भी आपका स्केड्यूल, आपकी जो खुद की मैनिफेस्टेशन रूटीन होगी, जब जैसे मॉर्निंग रूटीन होती है, नाइट रूटीन होती है, आप अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल पूरे दिन में जब आपका कंफर्टेबल समय है, आप उस समय 10 पॉइंट्स या 15 पॉइंट्स या 30 पॉइंट्स आप ग्रेटफुल के लिए लिख सकते हैं कि कौन से चीज के लिए आप ग्रेटफुल हैं, ठीक है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब भी आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं, आपके लाइफ के सारे एरियाज उसमें आ जाने चाहिए। आपका हेल्थ, आपका रिलेशनशिप, आपका करियर, आपका स्टडीज, आपका मनी, हर एक चीज आपके लाइफ में आ जानी चाहिए, यानी कि उस ग्रैटिट्यूड जर्नल में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या किया, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख लिया। कभी अगर आप अपने फिजिकल हेल्थ को, जैसे कि हम लोग कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपने खुद के चक्रास को बैलेंस करना होता है, साथ में हमारे जो फिजिकल हेल्थ है उसको भी बैलेंस करना होता है, उसको भी एक्टिव रखना होता है, ठीक है। आपकी फिजिकल बॉडी को मूव करना होता है। उसके लिए आप अगर चाहें तो आप वॉक पर जा सकते हैं। अब वॉक पर कैसे जाना है? नॉर्मली जैसे आप चलते हैं उस समय आप सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड के बारे में बोलेंगे, ठीक है, अपने माइंड में, या थोड़ा सा विस्पर करके सिर्फ आपको ही सुनाई दे, ऐसे आप ग्रैटिट्यूड होंगे, ग्रेटफुल होंगे। अब जैसे कि अगर आपने सामने एक गाड़ी जाते हुए देखी तो उसके लिए आप ग्रेटफुल होंगे, आप अपने खुद के पैरों के लिए ग्रेटफुल होंगे, जो भी सामने आपको नजरिया दिख रहा है, जो भी सिनेरियो आपको दिख रहा है, उन चीजों के लिए आप ग्रेटफुल होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी चीज आपको रास्ते में दिख रही है, जो भी चीज उस समय याद आ रही है, हर एक चीज के लिए आपको ग्रेटफुल होना है, दैट्स इट। तो ग्रैटिट्यूड वॉक में हम ये करेंगे। थर्ड जो है, जहां पर हम ये काम करेंगे कि कभी भी सपोज करें कि आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको अचानक से याद आ गया, या फिर आप स्टडी कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस में हैं, आपको अचानक से याद आ गया, जैसे कि हम बोलते हैं ना, कभी कभी हमारे माइंड में थॉट्स आते रहते हैं, तो वो थॉट आपके माइंड में आ गया कि मुझे ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करनी है, मुझे ग्रेटफुल होना है, ठीक है। तो उस थॉट के लिए भी आप ग्रेटफुल होंगे कि अचानक से आपको याद तो आया, एंड फिर आपके सामने, आपके हाथों में जो भी चीज है, हर एक चीज एनर्जी है, हर एक चीज के लिए आपको थैंक यू बोलना है, हर एक चीज के लिए जो भी आएगा। अब होगा इससे क्या, जो भी काम आप कर रहे हैं उस पर आपका फोकस जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप अचानक से अवेयरनेस में आ चुके हैं एंड आप उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं। और तो जो भी आप काम करते जाओगे, आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप उस काम को करेंगे एंड थैंक यू बोलेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि जब आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं, जब भी आपको याद आया है,
वो 1 मिनट तक ही रहेगा या 2 मिनट तक रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो वापस से जब भी आपको याद आता है कि मुझे ग्रेटफुल होना है, जो भी आप काम कर रहे हैं, आपके आंखों के सामने जो भी चीज है, जो भी चीज को आपने पकड़ा हुआ है, जो आप काम कर रहे हो, अगर कोई फाइल है, रीड कर रहे हो बुक, तो कोई बुक है, तो उस बुक के लिए भी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो, क्योंकि वो बुक आप तक आई है, इसलिए आपको उस चीज की नॉलेज मिल रही है। कितनों ने उसके ऊपर काम किया हुआ है, ऑथर्स ने काम किया है, राइटर्स ने काम किया है, ठीक है, साथ में जो लोग प्रिंटिंग वगैरह होते हैं, वो सभी लोगों ने काम किया है, तब जाके आपके हाथों में वो बुक आई है। तो जो भी चीज आप देख रहे हैं उस समय, तो आप इस तरीके से ग्रेटिट्यूड के भावना में रह सकते हैं। अब जब आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि आपके लाइफ में सुधार होते जा रहा है। किस तरीके से सुधार होते जा रहा है? आप पूरे दिन में ग्रेटिट्यूड के फॉर्म में हैं, ना ही कि सिर्फ ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख रहे हैं और बाकी पूरा दिन आपके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है और नेगेटिव होते जा रहे हैं, बल्कि आप पूरे दिन में कभी वॉक पर जा रहे हैं, कभी कोई काम आ रहा है, तो इस तरीके से आप पूरा दिन जो है ग्रेटिट्यूड के भावना में रह रहे हैं। जब भी आपको याद आ रही है, आप ग्रेटफुल होते जा रहे हैं। तो ये एक परफेक्ट तरीका है जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ एंड मैं इसे न्यू ईयर पर शेयर कर रही हूँ, ताकि आप कल से या आज से जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तभी से इसकी शुरुआत कर सके। ठीक है, आगे के दिनों के वीडियोस में मैं एक एक टॉपिक ऐसे ही लाते जाऊंगी ताकि आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। अब सिर्फ वीडियो देखोगे और कुछ करोगे नहीं तो काम नहीं होगा, आपको एक्शंस लेने होंगे। ठीक है, हाइट्स के बारे में मुझे बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं, तो मेरी जो प्लेलिस्ट है हाइट के लिए, अगर वही आप लोग रेफर करके प्रैक्टिस करते हो तो उसी में आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ आपको ट्रस्ट रखना है, प्रोसेस पे बिलीव रखना है, ठीक है, खुद पे बिलीव रखना है, प्रोसेस को ट्रस्ट करना है एंड कंसिस्टेंट रहना है, जो भी मैंने प्लेलिस्ट में सिखाया हुआ है। और खुद के माइंड के रिप्रोग्रामिंग के लिए आप पर्सनल काउंसलिंग लेंगे, ठीक है, उसकी चार्जेस है। ठीक है, तो जो लोग पर्सनल काउंसलिंग लेंगे उनके लिए चार्जेस होंगी, और जो लोग पे नहीं कर सकते हैं, जिनको पे नहीं करना है, वो प्लीज मेरे जो प्लेलिस्ट है उसे रेफर कीजिए। ओके, एंड आगे के दिनों में हम लोग है तो पूरे हर संडे में लाइव आऊंगी, और साथ में हर एक दिन, जैसे कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ये 3 दिन होंगे जहां पर मैं आपको वीडियोस अपलोड करूंगी। तो इसके बाद मैं एफर्मेशंस की पूरी सीरीज बनाने वाली हूँ। एंड यस, अगर आपको सेल्फ लव की वर्कशॉप, मेरा जो चैलेंज मैंने कंडक्ट कर रही हूँ मेरे पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप में, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को फॉलो कीजिए एंड मेरे ग्रुप पर ज्वाइन कीजिए। 25 जनवरी से सेल्फ लव चैलेंज स्टार्ट हो रही है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सेल्फ लव चैलेंज में तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई लव यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स। बाय बाय।